नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया है। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में कल विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। दुर्ग जिले के जामगांव स्थित स्वामी आत्मानंद विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया है। ये सत्र अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मानसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में कल विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन पर चर्चा हुई। साथ ही पंचायतों की आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। बैठक के बाद विस्तृत रिपोर्ट संबंधित जिला कार्यालय को भेजी गई। दुर्ग जिले के जामगांव स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कल राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नव प्रवेशी विद्यार्थियों को तिलक लगाकर और उनका मुंह मीठा कर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश, पाठ्य पुस्तकें और स्कूल बैग वितरित किए। साथ ही कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिल भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा ही विकसित छत्तीसगढ़ का आधार है और सरकार हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में प्रदेश के 9,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। इनमें शिक्षा विभाग के लिए आधुनिक कंपोजिट कार्यालय भवन, दुर्ग में सर्व सुविधा युक्त ऑडिटोरियम, फुटबॉल मैदान सह एथलेटिक्स ट्रैक और नीट तथा जी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 100-100 सीटर छात्र और छात्रावास की स्थापना शामिल हैं। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी मौजूद थे। राज्यपाल रमेन डेका ने कल लोक भवन में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत जापान के सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में शामिल होकर लौटे विद्यार्थियों और उनके मार्गदर्शक शिक्षकों का सम्मान किया। सम्मानित विद्यार्थियों में धमतरी, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा जिले के सुनैना साहू, समीक्षा साहू, गगनदास मानिकपुरी तथा सैयद कसफ अली शामिल थे। इन विद्यार्थियों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के विभिन्न चरणों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अध्ययन भ्रमण के लिए हुआ था। विद्यार्थियों ने जापान प्रवास के दौरान टोक्यो विश्वविद्यालय, जैक्सा, विभिन्न शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थानों तथा सांस्कृतिक स्थलों के भ्रमण के अनुभव साझा किए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कांकेर जिला और सत्र न्यायालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न न्यायालयों और सेंट्रल प्रोसेस अनुभाग सहित विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया। मुख्य न्यायाधीश ने सभी न्यायालयों की व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा ने न्यायालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया। रायपुर जिले में आरंग एसडीएम अभिलाषा पैकरा ने ग्राम पंचायत नगरपुरा, नकटा, देवदा और राखी के पूर्व सरपंचों के खिलाफ शासकीय राशि वसूली के प्रकरणों के तहत वारंट जारी किया है। जारी वारंट के तहत केंद्रीय जेल अधीक्षक को संबंधित पूर्व सरपंचों को अधिकतम 30 दिनों की अवधि तक या बकाया राशि पूर्ण रूप से जमा किए जाने तक
सिविल कारागार में सुपुर्द किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि इन सभी सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उनके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है। वारंट जारी होने के बाद ग्राम पंचायत नकटा के पूर्व सरपंच गोपाल चतुर्वेदी और राखी की पूर्व सरपंच चित्ररेखा साहू ने 22,33,204 रुपए बकाया राशि जमा कर दी है। रामनामी समुदाय के जीवन, आस्था और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म रामनामी को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का सम्मान मिला है। इसका निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार भरत बाला गणपति ने किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म रामनामी को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया है। बिलासपुर जिले के तोरवा थाना क्षेत्र में सर्पदंश से मौत की फर्जी रिपोर्ट बनाकर मुआवजा दिलाने के मामले में पुलिस ने डॉक्टर प्रियंका सोनी को गिरफ्तार किया है। उन पर 2 अलग-अलग मामलों में स्नैक बाइट से मौत की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक तहसील कार्यालय के नायब नाजिर की शिकायत पर महमद निवासी निसार खान और लता सूर्यवंशी की संदिग्ध मौत के मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच में सामने आया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम तत्कालीन सिम्स चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका सोनी ने किया था और स्नैक बाइट से मौत होने की फर्जी रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसके बाद फरार चल रही डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में दोनों मृतकों के परिजन और एक वकील समेत 3 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। गृह विभाग ने राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। जारी सूची के अनुसार ओपी शर्मा को पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा के पद पर पदस्थ किया गया है। इसी तरह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक संवर्ग के 92 अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। बलरामपुर जिले के त्रिकुंड थाना क्षेत्र में कल स्कूल जाने के लिए निकले एक प्रधान अध्यापक की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने मृतक के 2 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते प्रधान अध्यापक की हत्या हुई है। श्रावणी मेला के दौरान बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे प्रशासन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी और मधुपुर के बीच श्रावणी मेला साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेन दोनों दिशाओं में 5-5 फेरे लगाएगी। ये ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी से 1 अगस्त से 29 अगस्त तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। वहीं ये ट्रेन मधुपुर से 2 अगस्त से 30 अगस्त तक प्रत्येक रविवार को रवाना होगी। दुर्ग, रायपुर और भाटापारा स्टेशनों सहित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कई प्रमुख स्टेशनों पर इस ट्रेन का ठहराव रहेगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे लगे दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई है। इस बीच जसपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देश देखा में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार कुनकुरी क्षेत्र के 4 दोस्त रविवार को पिकनिक मनाने देश देखा पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हुआ और आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना में 3 अन्य युवक भी झुलस गए, जिनका इलाज चल रहा है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।